क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पैसा चुंबक की तरह अपनी ज़िंदगी में खींच लेते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास हमेशा अवसर होते हैं और कुछ लोग हमेशा कमी की सोच में जकड़े रहते हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी ही तय करती है कि पैसा आपके पास आएगा या नहीं? हाँ, ये सच है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा माइंडसेट से आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का असली खेल एनर्जी का है। आप क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वही आपकी रियलिटी बनाता है। याद रखो, आपके बैंक बैलेंस से पहले आपकी इनर फ्रिक्वेंसी बदलनी चाहिए, क्योंकि जब आपका माइंड वेल्थ फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है तो पैसा, अवसर और अधिक खुद चलकर आपकी ओर आता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, उन्होंने अपनी एनर्जी को उस स्तर पर पहुंचाया जहां पैसा खुद उन्हें ढूंढने लगा। आज इस वीडियो में हम उस रहस्य को समझेंगे जो हजारों साल से हर सफल व्यक्ति जानता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में उसे जीते हैं। आज आप जानेंगे कैसे अपनी सोच को इस तरह प्रोग्राम किया जाए कि पैसा आपकी ओर आकर्षित हो, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो हर दिन वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की ओर खिंचता चला जाए। क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, एनर्जी का विज्ञान, वाइब्रेशंस का विज्ञान। आप जो महसूस करते हैं वो एक मैग्नेटिक सिग्नल यूनिवर्स को भेजता है और यूनिवर्स उस सिग्नल के जवाब में ठीक वैसा ही अनुभव आपको लौटाता है। अगर आप कमी महसूस करते हैं तो यूनिवर्स और कमी भेजता है। अगर आप समृद्धि महसूस करते हैं तो यूनिवर्स और समृद्धि भेजता है। याद रखो, पैसा एक एनर्जी है और एनर्जी सिर्फ वहाँ बहती है जहाँ फ्लो होता है, जहाँ ग्रेटिट्यूड होता है, जहाँ विश्वास होता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में वेल्थ चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट नहीं, अपनी वाइब्रेशंस बदलनी होगी। हर दिन आप और मैं एक ही चीज़ खोज रहे हैं, समृद्धि, सुख और संतुलन। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि असली अमीरी बाहर नहीं, वो पहले आपके मन के अंदर पैदा होती है। जब तक आपका माइंड पॉवर्टी वाइब्रेशंस पर चलता रहेगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, वेल्थ आपकी ज़िंदगी में टिकेगी नहीं। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत का रिवॉर्ड नहीं है, वो एक वाइब्रेशंस का रिफ्लेक्शंस है। यूनिवर्स पैसा उसी को देता है जो अपनी सोच से, अपनी एनर्जी से उसे अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। अगर आप सोचते हो मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, मेरे लिए अमीर बनना मुश्किल है, तो आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हो जहाँ कमी है, संघर्ष और डर है। और याद रखो, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन सुनता है। आप चाहे शब्दों में कुछ भी कहो, लेकिन अगर आपके भीतर कमी का डर है तो यूनिवर्स सिर्फ वही सिग्नल पकड़ता है। जब आप कहते हो मुझे पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स सुनता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, और वही रियलिटी आपको वापस देता है। लेकिन जब आप कहते हो पैसा मेरी ओर आता है, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशंस को एम्पलीफायर करता है। याद रखो, जो आप चाहते हैं वो तभी मिलेगा जब आप उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगोगे। पैसा एनर्जी है, एनर्जी कभी रुकती नहीं, बस फ्लो करती है। और जहाँ ग्रेटिट्यूड, बिलीफ और ओपनेंस होता है, वहीं पर फ्लो तेज़ी से बहती है। अगर आप अपने अंदर गिल्ट या फियर रखते हैं तो आपने खुद अपने फ्लो के रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी। बहुत से लोग कहते हैं पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गया तो लोग मुझे गलत समझेंगे। लेकिन सच ये है, पैसा वैसा ही है जैसा आपका इरादा है। वो ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ एनर्जी है। अगर आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो वो साधन बनता है। अगर आप उसे डर और लालच से जोड़ते हो तो वो बंधन बन जाता है। इसलिए पहला नियम यह है, पैसे से दोस्ती करो, उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे फ्लो करने दो। हर दिन उठते ही खुद से कहो, मैं पहले से धनवान हूँ, मैं पहले से समृद्ध हूँ, मेरे पास जितना है वो मेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी एनर्जी खुल जाती है। ग्रेटिट्यूड आपके वाइब्रेशंस को वेल्थ फ्रिक्वेंसी पर ले जाता है। यूनिवर्स को ये मैसेज मिलता है कि आप तैयार हैं, और वो और अधिक भेजने लगता है। हर चीज़ एनर्जी है, आपका विचार एनर्जी है, आपकी भावनाएं एनर्जी है, यहाँ तक कि आपका पैसे के बारे में नज़रिया भी एनर्जी है। अब सोचिए, अगर आप पैसों के बारे में डर, असुरक्षा या शर्म महसूस करते हैं तो आप किस एनर्जी को यूनिवर्स में भेज रहे हैं? फेयर फ्रिक्वेंसी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा उसी फ्रिक्वेंसी को वापस भेजता है जो आपने भेजी। इसलिए अगर आप अधिक चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के डर को छोड़ना होगा। आपको अपनी एनर्जी को उस दिशा में बहने देना होगा जहाँ फ्लो है। याद रखो, एनर्जी हमेशा ओपन चैनल की तरह बहती है। जैसे पानी ढलान के हो जाता है, वैसा ही पैसा वहाँ जाता है जहाँ रेसिस्टेंस नहीं है। अगर आप अपनी सोच में रेसिस्टेंस रखोगे, मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास कभी इनफ नहीं होगा, तो आपने अपने फ्लो को रोक दिया।
लेकिन अगर आप खुद से कहो यूनिवर्स मेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, पैसा मेरे पास सहजता से आ रहा है, तो आपकी एनर्जी ओपन हो जाती है और पैसा आपके पास आने लगता है। कभी किसी नए अवसर के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अप्रत्याशित रास्ते से। हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है कि वह नियंत्रण में है, लेकिन असल में आपकी 95% ज़िंदगी सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। यही सबकॉन्शियस माइंड तय करता है कि आप कौन से अवसर पहचानेंगे, किस मौके पर एक्शन लेंगे और कब खुद को रोकेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में दो दुनियाएं चलती है, एक बाहर की जो पैसे, वस्तुएं और स्थिति से जुड़ी है, और दूसरी अंदर की जो सोच, भावनाएं और वाइब्रेंस से। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया तो अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर भीतर कमी है तो बाहर भी वही झलकेगा, अगर भीतर एविडेंस है तो बाहर भी वही अनुभव होगा। धन्यवाद।